अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, क्या चल रहा है ये मुल्क में? सदर साहब जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता होगा नहीं होगा, क्या सूरत चल रही है, क्या बना हुआ है? तो आप मुझे देखते ही है ना, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। चले अच्छा आ रहा असल में है। देखिए, आप बैठे होते हो तो आपसे बात करने में मज़ा आता है क्योंकि आप खुल के बात करते हैं। तो खुल के क्या है, बात जो है वो मुल्क के लिए होनी चाहिए। मुल्क पहले, बाद में सारी सियासत है। आप कह रहे हैं सदर साहब के साथ क्या होने जा रहा है, मतलब सदर क्या हो रहा है, सदर की बातें क्या चल रही हैं? क्या होने जा रहा है? यार देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सदर साहब को जो है फारिग किया जाए। और आप कैसे हो सकता है जब सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है, मुल्क बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हाँ, मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि पेट्रोल की इश्यूज़ है कि पेट्रोल महंगा है तो उसकी वजह से महंगाई है। तो महंगाई तो देखें इंटरनेशनली वजह से है। अपना ही हुरमुज़ जिस दिन खुल जाएगा, खुला हुआ तो है, हमारे पास भी कुछ उसके कब वो आ रहे हैं टैंकर, लोग ये आवाज़ उठाते कि जब आ रहा है पेट्रोल, मगर देखिए जिन मुश्किलात से आ रहा है और जिन रेटों पे आ रहा है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है और टैक्स उस पर लग रहा है काफ़ी। और हम पूरी दुनिया के लिए सालिस बने हुए, तो लोग कहते हैं कि यार जब सालिस बने तो हमें फ़ायदा क्या है? हमारी नस्लों को फ़ायदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा मैं और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत दूर जाके इसका जो है ना वो समरात नहीं मिलेंगे, इसके समरात आपको 2 से 3 महीने में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये अभी देखा आपने ना, अमेरिकन जो सदर हैं वो चाइना गए और चाइना में उनका इस्तकबाल हुआ, मगर एक नॉर्मल तरीके से हुआ इस्तकबाल, क्योंकि चाइना खुद सुपर पावर बनने के मूड में ऐसा लग रहा था, मतलब वहाँ पर। हालांकि सुपर पावर तो अमेरिका है, मगर वो तो चले, वो तो होता रहेगा। मगर इस ये जो जंग रुकवाएगा ना वो पाकिस्तान रुकवाएगा। फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब जो है ना, यही जंग रुकवाएंगे। जंग तो रोक दी है, मगर रास्ते भी फील्ड मार्शल साहब बोलेंगे। रही बात कि फील्ड मार्शल साहब जो है लोग कह रहे हैं कि वो सदर बन जाएंगे, इतनी ताकत में अभी वो है। फील्ड मार्शल को ज़रूरत है कि एक ऐसा ओहदा लेना जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। सदर साहब क्या कर सकते हैं? अच्छा मुझे बताया, आसिफ जरदारी के हाथ में है क्या? अभी कुछ भी नहीं है। फारिग से मतलब ये तो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मगर बात ये है कि उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। हाथ में है ना तो फील्ड मार्शल साहब के। अच्छा, मैं आपको एक खबर अगर बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर पिछले 4 सालों में अब जाके 4 रुपये बढ़े पेट्रोल पे। कल तो उनकी अपोजिशन ने बकाया तौर पर मुजाहरा भी करा, सब कुछ करा। जब पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिश करी थी तो वो जो बात बनी नहीं अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो लेकिन इसका नुकसान इंडिया को भी हो रहा है। सर 4 रुपये नहीं बढ़े, आपके पास मेरे ख्याल में इतला थोड़ी सही नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट, 4 साल में 4 रुपये नहीं बढ़े। उनके तो पैसे इतने हैं कि उनको गैस नहीं मिल रही। पूरा इंडिया जो है ना वो गैस पे चलता है, और वहाँ गैस का सिलेंडर जो है ना वो कह रहे हैं जान ले लो हमारी, हमसे पैसे ले लो, एक सिलेंडर दे दो। पेट्रोल वहाँ कम यूज़ होता है और वहाँ गैस ज़्यादा यूज़ होती है, और गैस उनको नहीं मिल रही इसी रास्तों की बंद की वजह से। और आज वो हाल हो गया उनका कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा भी वो हाल नहीं है पाकिस्तान का। हमें तो हर चीज़ मिल रही है, बस ये 300 वाली चीज़ 400 रुपये में मिल रही है। 100 से 125 रुपये का फ़र्क आया, मगर ये आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा फ़र्क है। मगर मैं आपको फिर सदर की बात पे आऊँगा कि ये चलिए, तो आपने इंडिया की कहा, इंडिया तो फारिग है और फारिग ही रहेगा। हाँ, इसके लिए फारिग वाला लफ्ज़ बोलें आप इंडिया के लिए ना, ये तो फारिग तरीन है पूरी दुनिया में ना। अभी सबसे कोने पे जो खड़ा है ना वो बेचारा, वो इंडिया है, भारत है, मतलब उसकी आवाम अच्छी है। वहाँ के हुक्मरान बड़े, मैं क्या बोल, पढ़ी लिखी भी है, वहाँ पर परेशान भी है, और हमसे ज़्यादा वहाँ परेशान है। वो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, वहाँ वो तादाद है करोड़ों की जो सड़कों पे सो रही है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में सोते हैं। हमारे 1% कोई ऐसा तबका होगा जो रेंची जिनको मनशियात पे लगा दिया, वो सड़कों पे सो रहे होते हैं बेचारे। नहीं तो 99 पॉइंट लोग को घर है, नहीं तो कच्चे घर है, किसी का पक्के घर है। ये तो हो सकता है कच्चे पक्के घर, मगर भारत आज भी बिल्कुल आइसोलेशन में है, बिल्कुल कोने पे जाके बैठ गया। मैं बात कर रहा था कि सदर के लिए, सदर फारिग नहीं हो रहे, सदर साहब रहेंगे। और आर्मी चीफ साहब को जो है ना, फील्ड मार्शल साहब को ये ज़रूरत ही नहीं है उनको ये वाला ओहदा लेने की, वो वैसे ही इतने मजबूत है। और अच्छा वो इस ओहदा लेके करेंगे क्या? अजीब लोग हैं। वो कह रहे को 8 जून को जो है ना कुछ हो जाएगा, बजट पास कराना है, इसलिए जो है वो सदर साहब को जो है ना धमकियाँ लगाई जा रही कि आप चले जाएंगे। वो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सदर पाकिस्तान आसिम अली जरदारी साहब भी इस मुल्क में रहेंगे, फील्ड मार्शल साहब है ना, तो सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। और अभी ये निज़ाम को 2029 तक कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलेगा। और जो लोग ज़बरदस्ती रखे हुए भी गए वो इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। और मगर मुल्क की तकदीर फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये मिलकर जो है ना इनकी पूरी टीम, और इधर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को भी अपनी ने लूप में ले लिया। बिलावल आजकल जो है ना काफ़ी एक्टिव हो गए। तो ये पूरा एक कॉम्बो है, ये एक पैक्ट है कि तीनों लोग मिल के जो है ना आसिफ मुनीर के साथ इंशाअल्लाह मुल्क को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।